आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण हेतु बिहार सरकार की प्रमुख घोषणाएं एवं योजनाएं। अन्याय बर्दाश्त नहीं। सम्राट चौधरी ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के साथ किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। नई यूनिफॉर्म और पहचान पत्र। बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए नई यूनिफॉर्म और पहचान पत्र जारी करने की योजना बनाई है, जिससे उनकी पहचान मजबूत हो और कार्य के दौरान सुविधा मिले। पेंशन योजना पर विचार। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए पेंशन योजना पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे उन्हें भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मिल सके और वे निश्चिंत होकर काम कर सकें। प्रशिक्षण और कार्यशालाएं। सम्राट चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित की जाएं, ताकि उनकी कार्यक्षमता बढ़ सके। डिजिटल ऐप लॉन्च। बिहार में आशा कार्यकर्ताओं के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च करने की योजना बनाई गई है, जिससे वे अपने कार्य की रिपोर्टिंग आसानी से कर सकें और डेटा का बेहतर प्रबंधन हो सके। विशेष प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि तय की जाएगी, जिससे उन्हें बेहतर कार्य के लिए प्रेरणा मिले और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो। विशेष अवकाश नीति। सम्राट चौधरी सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए विशेष अवकाश नीति लागू करने पर विचार किया है, जिससे उन्हें काम के साथ साथ आराम का भी पर्याप्त समय मिल सके। सुरक्षा उपकरण। बिहार में आशा कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वे सुरक्षित तरीके से अपने कार्य को पूरा कर सकें। शिकायत निवारण प्रणाली। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए शिकायत निवारण प्रणाली को और मजबूत बनाया जाएगा, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से किया जा सके। स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़। सम्राट चौधरी ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के बिना स्वास्थ्य व्यवस्था अधूरी है, इसलिए उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। विशेष पुरस्कार योजना। बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए विशेष पुरस्कार योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिससे उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। संवाद पर जोर। मुख्यमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बढ़ाने पर जोर दिया है, ताकि उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझा जा सके और समाधान निकाला जा सके। संसाधनों की आपूर्ति। सम्राट चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक दवाइयों और उपकरणों की कमी न हो और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। विशेष प्रशिक्षण केंद्र। बिहार में आशा कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है, जिससे उन्हें बेहतर प्रशिक्षण मिल सके और सेवा गुणवत्ता बढ़े। कार्यस्थल पर सुरक्षा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी और इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अतिरिक्त जिम्मेदारियां। सम्राट चौधरी सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए नई नीति के तहत उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारियां देने पर भी विचार किया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो सके। वेतन वृद्धि के संकेत। बिहार में आशा कार्यकर्ताओं के लिए वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सरकार ने सकारात्मक संकेत दिए हैं और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है। बेहतर कार्य वातावरण। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए बेहतर कार्य वातावरण तैयार किया जाएगा, जिससे वे बिना किसी दबाव के अपना काम कर सकें। नियमित बैठकें। सम्राट चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए नियमित बैठकें आयोजित की जाएं, जिससे उनकी समस्याओं पर चर्चा हो सके। आर्थिक सहायता। बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए नई योजना के तहत उन्हें आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। सामाजिक सुरक्षा का विस्तार। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा बढ़ाया जाएगा, ताकि उन्हें अधिक लाभ मिल सके। नई नीति का भरोसा। सम्राट चौधरी ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए नई नीति को जल्द लागू करने का भरोसा दिया है, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। विशेष अभियान। बिहार में आशा कार्यकर्ताओं के लिए विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई गई है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो सके। पारदर्शिता और जवाबदेही। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता बढ़े। आवश्यक संसाधन। सम्राट चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी न हो और उन्हें समय पर उपलब्ध कराया जाए। प्रशिक्षण और प्रोत्साहन। बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए नई योजना के तहत उन्हें प्रशिक्षण और प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है, जिससे वे बेहतर कार्य कर सकें। मजबूत स्वास्थ्य सेवा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर नई नीति की घोषणा की, जिससे लाखों स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और सरकार ने इसे स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। सम्राट चौधरी सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लंबित भुगतान को जल्द जारी करने का आदेश दिया, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में बकाया राशि समय पर पहुंचाई जाए और कार्यकर्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो। बिहार में आशा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया,
जहां उनकी मांगों पर गंभीर चर्चा करते हुए समाधान निकालने का भरोसा दिया गया है ताकि आंदोलन समाप्त हो सके। सम्राट चौधरी ने कहा कि आशा कार्यकर्ता ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए उनके प्रशिक्षण, सुरक्षा और वेतन में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए नई प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाली कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त बोनस देने का प्रावधान रखा गया है ताकि उन्हें और अधिक प्रेरणा मिल सके। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत किया जाए, जिससे समय पर और पारदर्शी तरीके से मानदेय सीधे उनके खातों में भेजा जा सके। बिहार में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की चेतावनी दी, जिस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को बातचीत कर समाधान निकालने का आदेश दिया है। सम्राट चौधरी सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए बीमा कवर बढ़ाने की योजना पर काम शुरू किया है, जिससे उन्हें कार्य के दौरान किसी दुर्घटना या बीमारी की स्थिति में बेहतर सुरक्षा प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके और वे बेहतर तरीके से काम कर सकें। बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे उन्हें नई स्वास्थ्य तकनीकों और सेवाओं के बारे में जानकारी दी जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सेवा उपलब्ध हो। सम्राट चौधरी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए और उनका त्वरित समाधान किया जाए ताकि किसी भी स्तर पर कार्य प्रभावित न हो। आशा कार्यकर्ताओं के आंदोलन को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर उनकी मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई। बिहार में आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को लेकर चल रही बहस के बीच सरकार ने स्पष्ट किया कि बजट के अनुसार ही वृद्धि संभव है, लेकिन उनके हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के कार्य का मूल्यांकन कर उन्हें उचित सम्मान और आर्थिक लाभ दिया जाएगा, जिससे उनका मनोबल बढ़े और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो। बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए नई हेल्पलाइन सेवा शुरू करने की घोषणा की, जहां वे अपनी समस्याओं और शिकायतों को सीधे दर्ज करा सकें और उनका समाधान समय पर किया जा सके। सम्राट चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि वे अपने कार्य को प्रभावी तरीके से पूरा कर सकें। बिहार में आशा कार्यकर्ताओं के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करने की योजना बनाई गई है, जिससे उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके और वे बेहतर तरीके से सेवा दे सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को देखते हुए उन्हें राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा, जिससे उनके कार्य को पहचान मिले और अन्य लोग भी प्रेरित हों। सम्राट चौधरी सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए आवास सुविधा पर विचार शुरू किया है, ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में काम करने वाली कार्यकर्ताओं को रहने की समस्या से राहत मिल सके। बिहार में आशा कार्यकर्ताओं के लिए परिवहन भत्ता बढ़ाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाया है और अधिकारियों को इस पर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। और अभी तक उसको जो प्रस्ताव नहीं किया गया है, लेकिन वो बहुत ही जल्द लागू की जाएगी और हम सबको मांग को भी स्वीकार किया जाएगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप सभी से झिझक रही है कि आप लोगों का पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन जोड़ जाड़ के मिलेगा जब से लागू किया गया है। और कब तक मिलेगा इसका भी मैं वीडियो नेक्स्ट में लेकर आने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों।